रूसी क्रांति एक कहानी जिसने दुनिया को हिला दिया एक समय की बात है। यानी 1900 के शुरुआती वर्षों में एक विशाल देश था जिसका नाम था रूस। यह देश एक ऐसे व्यक्ति द्वारा शासित था जो मानता था कि उसे भगवान ने सीधे इस काम के लिए चुना है। उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। ना चुनाव होते, ना कोई सवाल पूछ सकता था, और ना ही किसी की राय ली जाती थी। उसकी बात ही कानून थी। लेकिन उसके महल की चकाचौंध के नीचे रूस एक ज्वालामुखी की तरह था जो फटने ही वाला था। रूस दो भागों में बटा हुआ था। एक और एक बहुत ही छोटा वर्ग, राजघराने के लोग और चर्च के नेता, सोने की थालियों, हीरे के मुकुटों और भव्य भोज के बीच रहते थे। दूसरी ओर करोड़ों किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। वे भूख और न्याय दोनों के लिए तरसते थे। शहरों में मजदूर छोटे छोटे गंदे कारखानों में लंबे समय तक काम करते थे। उन्हें जो वेतन मिलता था वह केवल जिंदा रहने लायक होता था। मध्य वर्ग जैसी कोई चीज नहीं थी। और अगर आपने विरोध किया तो ओकराना, जार की गुप्त पुलिस, आपको चुप करा देती। बड़ी क्रांति से कई साल पहले रूस ने विद्रोह का पहला स्वाद चखा। 1905 में रूस जापान युद्ध में शर्मनाक हार के बाद नाराज मजदूरों ने मदद की गुहार लेकर जार के महल की ओर मार्च किया। क्या मिला? ब्लडी संडे। सैनिकों ने गोलियां चलाईं, सैकड़ों मारे गए। पूरा देश आंदोलनों और हड़तालों से गूंज उठा। घबराकर जार ने डूमा संसद बनाई, लेकिन जैसे ही संसद ने उसकी बातों का विरोध किया, वह उसे भंग कर देता था। गुस्सा अंदर ही अंदर सुलगता रहा। 1914 में रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया और हालात बद से बदतर हो गए। सेना को एक के बाद एक हार मिली। सैनिकों को बिना जूते और बिना बंदूकों के लड़ने भेजा गया। अर्थव्यवस्था चरमरा गई। दुकानों से खाना गायब हो गया। कीमतें आसमान छूने लगीं। लोग भूख से मरने लगे। जार निकोलस राजधानी छोड़कर युद्ध में चला गया। सरकार की कमान छोड़ दी एलेक्जेंड्रा, उसकी जर्मन मूल की पत्नी और रहस्यमय रासपुतिन के हाथों। अराजकता और बढ़ गई। 1917 तक पूरा देश थक चुका था। सब कुछ शुरू हुआ पेट्रोग्राड में महिलाओं के विरोध से। मजदूर जुड़े, फिर सैनिक। भीड़ बढ़ती गई, और चौंकाने वाली बात, सैनिकों ने जनता का साथ दे दिया। 15 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने देखा कि अब उसके साथ कोई नहीं बचा है। उसने राजगद्दी छोड़ दी। 300 साल पुरानी रोमानोव वंश की सत्ता खत्म हो गई। जार के जाने के बाद दो शक्तियां देश चलाने की कोशिश करने लगीं। अंतरिम सरकार, डूमा से आए राजनेता जो लोकतंत्र, चुनाव और कानून चाहते थे। सोवियत्स, मजदूरों और सैनिकों की परिषदें जो सड़कों, रेलवे और कारखानों का असली नियंत्रण रखती थीं। यह दोहरी सत्ता की स्थिति बनी जिससे पूरा देश भ्रम, टकराव और अराजकता में फंस गया। अगस्त 1917 में जनरल लाव्र कोर्निलोव ने पेट्रोग्राड की ओर कूच किया, यह कहते हुए कि वह सरकार को बचाना चाहता है। अंतरिम सरकार घबरा गई और मदद के लिए बोल्शेविकों को बुलाया। बोल्शेविकों ने मजदूरों को हथियार दिए। कोर्निलोव का विद्रोह विफल हो गया और बोल्शेविक जनता के हीरो बन गए। उसी समय व्लादिमीर लेनिन निर्वासन से लौटे। उनका नारा था, शांति, जमीन, रोटी और सारी सत्ता सोवियत्स को। शांति से उनका मतलब था, युद्ध खत्म करो, जमीन किसानों को देनी चाहिए, भूखों को खाने के लिए रोटी दो। 25 अक्टूबर 1917 नवीन कैलेंडर में 7 नवंबर को बोल्शेविकों ने कदम उठाया। लेनिन और लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में उन्होंने पेट्रोग्राड के मुख्य भवनों पर कब्जा किया और विंटर पैलेस में बिना ज्यादा संघर्ष के घुस गए। सरकार गिरा दी गई। अब बोल्शेविक सत्ता में थे। अपने वादे के अनुसार बोल्शेविकों ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकाला। 3 मार्च 1918 को ब्रेस्ट लिटोव्स्क संधि पर हस्ताक्षर हुए। रूस और केंद्रीय शक्तियों, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और उस्मानी साम्राज्य के बीच। लेकिन इसकी कीमत भारी थी। यूक्रेन, फिनलैंड, पोलैंड और बाल्टिक क्षेत्र को खोकर ही युद्ध से बाहर आ सके। बहुत से रूसी गुस्से में थे, लेकिन बोल्शेविकों के पास और कोई विकल्प नहीं था। बोल्शेविकों की सत्ता को तुरंत चुनौती मिली। रेड्स, बोल्शेविक, सत्ता बचाने के लिए लड़ते कम्युनिस्ट विहाइट्स, शाही समर्थक, उदारवादी, अन्य समाजवादी, जिन्हें ब्रिटेन, फ्रांस,
अमेरिका का समर्थन मिला। युद्ध बेहद क्रूर था। बोल्शेविकों ने लागू किया युद्ध साम्यवाद, वॉर कम्युनिज्म, जिसमें उन्होंने फैक्ट्रियों और अनाज की जब्ती की। और रेड टेरर, गिरफ्तारी, फांसी, विरोधियों का सफाया। लेकिन ट्रॉट्स्की की बेहतरीन योजना और अनुशासित रेड आर्मी के कारण बोल्शेविकों ने जीत हासिल की। 1922 में दुनिया ने एक नई महाशक्ति को देखा। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का जन्म हुआ। नए सिद्धांत थे: जमीन का पुनर्वितरण, उद्योग का राष्ट्रीयकरण, वर्गों का अंत, कागज पर। लेकिन मजदूरों के स्वर्ग का सपना जल्द ही तानाशाही में बदल गया। कोई स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं, कोई विरोध नहीं। सरकार ने जीवन के हर हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति शुरू की, जिसमें छोटे व्यापार और निजी खेती की अनुमति दी गई। लेकिन यह केवल एक अस्थायी समाधान था। जब लेनिन नेतृत्व कर रहे थे, तब जोसेफ स्टालिन धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। उनका उबाऊ सा पद, कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव, उन्हें पार्टी के अंदर पूर्ण नियंत्रण देता था। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन ने ट्रॉट्स्की जैसे प्रतिद्वंद्वियों को किनारे किया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1920 के अंत तक स्टालिन ने डर के शासन की शुरुआत की। जबरन औद्योगिकरण, भारी अकाल, लाखों की हत्याएं और शुद्धिकरण शुरू हो गया। एक क्रांति जिसने दुनिया बदल दी,